अदिति, अगर कुल मिलाकर के समझा जाए तो ऐसा लग रहा है, जब आपने गांव वालों से बात की तो क्या आपने ऐसा महसूस किया कि एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बात चल रही थी लगातार, वो वहां पर बनता हुआ दिख रहा है? अदिति से कनेक्ट करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बार जरा आप तस्वीर भी देख लीजिए। एक तरफ जेपी नड्डा की मौजूदगी है, वहीं प्रियंका गांधी भी आज अमेठी में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। शर्मा के लिए चुनाव प्रचार केएल शर्मा के लिए हो रहा है वहां पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेठी में इस बार कौन जीत दर्ज करने वाला है? स्मृति ईरानी, जो कि साल 2019 में पहली बार जीती, क्या अपनी साख वहां पर स्मृति ईरानी बचा पाएंगी, या फिर कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी हैं केएल शर्मा, वो अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे? अहम सवाल इस समय बना हुआ है। स्मृति ईरानी तीसरी बार अमेठी से चुनावी मैदान में है। 2019 में पहली बार उन्होंने जीत दर्ज की। केएल शर्मा पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। गांधी परिवार के विश्वास पात्र और करीबी कहे जाते हैं केएल शर्मा। स्मृति ईरानी ने 2014 में पहला चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार गई। फिर 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया। अदिति मेरे साथ इस समय कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, आपने वहां लोगों से बातचीत की, क्या ऐसा लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जिस फैक्टर का लोग जिक्र कर रहे थे स्मृति ईरानी के खिलाफ, वो एक्चुअली वहां पर है? देखिए, आपने कहा कि वहां पर घर बना लिया स्मृति ईरानी ने। जाहिर तौर पे स्मृति ईरानी को जिताने का जो सबसे बड़ी वजह थी कि 14 से 19 के बीच में स्मृति ईरानी ने यहां पर जमकर लोगों के बीच में रही, काम किया। भले ही वो चुनाव हार गई थी, लेकिन वहीं 19 से लेकर 24 के बीच कई ऐसे कारण आए। देखिए, महंगाई एक बहुत बड़ा कारण यहाँ के लोग इस तरह से बताते हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी को लेकर भी, भले ही स्मृति ईरानी देखिए पिछले सवा महीने से यहाँ पर डटी हुई हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ साथ स्मृति ईरानी ने एक अपना खुद का पैरेलल सिस्टम पूरा तैयार किया है, जो यहाँ पर घर घर जाके काम कर रहा है। आपने अक्सर ऐसी तस्वीरें देखी होंगी कि वो पैदल निकल जाती हैं, मोहल्ले में निकल जाती हैं, लोगों की बात सुनती हैं। ये तस्वीरें आपने स्मृति ईरानी की देखी होंगी, उनके वाक चातुर्य, उनके बात करने का तरीका। लेकिन किसी भी सांसद के साथ आता है या किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ आता है, उसका 5 साल के या 10 साल के कार्यकाल के साथ एंटी इनकम्बेंसी जो बहुत ऑब्वियस है, यहाँ पर भी जमीन में वो देखने को मिला। पहला देखिए, एक तरह का उत्साह है। भले ही राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे, लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि गांधी परिवार खुद चुनाव लड़ रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि सपा, ये जेन्युइन बात है, अक्सर गठबंधन तो होते हैं लेकिन मन से नहीं हो पाते। लेकिन यहां पर जमीन में आपको सपा और कांग्रेस का गठबंधन एकदम बिल्कुल जीरो मिलावट वाला देखने को मिलेगा, कि कोई मिलावट नहीं है। तो यानी कि बहुत बड़ा जो यादव और मुस्लिम वोट बैंक है, वो सपा को वोट करता आ रहा है, जिसको कांग्रेस का यहाँ पर कांग्रेस को उसको फायदा देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर इस पूरी लड़ाई को समझा जाए, पहला गांधी परिवार की साख की बात है, इसलिए प्रियंका गांधी हो, अशोक गहलोत जैसे राजनीतिज्ञ हो, उनको यहाँ पर बिठा रखा है। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर केएल शर्मा को उतारने की सबसे बड़ी वजह है कि गांधी परिवार का विश्वास पात्र। ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इंदौर की तरह या सूरत की तरह कोई भी प्रत्याशी को उतारे और बैकस्टैप कर जाए, या वो बदल जाए, या वो बीजेपी के साथ चला जाए, जो एक चुनावी रणनीतिक चीजें होती हैं। तो केएल शर्मा बहुत ही विश्वास पात्र थे, सोनिया गांधी की इच्छा थी। दूसरी बड़ी बात है, वो घर घर में जाने जाते हैं, वहां की नब्ज को समझते हैं, संगठन को समझते हैं। उन्होंने इतने लंबे समय सांसद का काम किया है कि संगठन को राहुल, प्रियंका और सोनिया से ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन अदिति, तो फिर ये जो पारंपरिक सीट रही अगर कांग्रेस की, तो फिर 2019 में राहुल गांधी कैसे हार गए वहां से? क्योंकि अगर यही समझ में आता, वहां की जनता अगर इसी बात पे रहती, जैसा आपको, तो क्यों स्मृति ईरानी को मौका देती वहां की जनता? बिल्कुल, देखिए, दो उसके बहुत बड़े फैक्टर थे। पहला, यहाँ की जनता ये चाहती है कि हमारा जनप्रतिनिधि यहाँ का रहे। आपने अक्रॉस द कंट्री ये देखा होगा कि आप लोग चाहते हैं कि हमारा लोकल लीडर रहे। आप साउथ, दक्षिण, अलग अलग इलाके जाती हैं, अब लगता है कि अगर संसद भवन में जाकर हमारी आवाज उठाएगा तो कोई, इसीलिए रीजनल पार्टीज का बोलबाला आपको बीच में देखने को मिलता है। सबको ये चाहिए कि हमारे बीच में से रहने वाला व्यक्ति जो है संसद में जाए और हमारी आम समस्याओं को उठाए। तो अब आप कहें कि बहुत लॉजिकल सवाल था जो मैंने जनता के बीच में पूछा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने क्या कहा कि लोग ये चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि हमारे बीच में रहे। तो क्या हुआ कि 2014 से 19 के बीच में राहुल गांधी यहाँ पर लोगों को रीचेबल नहीं थे जी। और कौन रीचेबल था? वो जो जनप्रतिनिधि नहीं बन पाई, जो हार गई चुनाव, लेकिन वो यहाँ पर रही।
तो एक तो वो सिंपैथी फैक्टर, दूसरा फैक्टर था नरेंद्र मोदी ने जो 2014 से 19 के बीच में काम किया। यहाँ की जनता को लगा कि अगर हमको स्पीड अप करना है अमेठी के विकास को, तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार को एक बार वोट देके देखते हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे को एक बार वोट देके देखते हैं। अदिति, कुल मिला के 14 से 19 के बीच में ट्रायल किया गया काम हुआ, और अगर यहाँ एंटी इनकम्बेंसी बन रही है तो फिर टेस्ट एंड ट्रायल में स्मृति ईरानी फेल हो गई। संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा प्लीज, ब्रेक लेना है मुझे। देखिए, संक्षिप्त में अगर कहें तो ये बहुत चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है। कौन फेल हुआ पास हुआ 4 जून को पता लगेगा, लेकिन कांटे की टक्कर है। और जब मैं कहती हूँ कांटे की टक्कर है तो आप समझ जाइए कि केएल शर्मा नहीं, यहाँ पे गांधी परिवार लड़ रहा है और इस बार लोग गांधी परिवार को वेलकम भी कर रहे हैं। अब ये स्मृति ईरानी है जो ये जमीन पर मैनेज कर रही हैं और एक बार फिर विश्वास दिला रही हैं कि मैं आप ही की हूँ, आप ही के साथ रहूंगी और आपके सारे काम करूंगी। इसमें मोदी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर स्मृति ईरानी जीतती है।